ओके, सो हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट क्या है हमारे चैप्टर का? जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहे होते हैं थ्योरेटिकल टाइप के, वो करने होते हैं। पहला है फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होता था? हमने देखा है म्यू नॉट N1 N2 L अपॉन, नहीं सॉरी, L तो नीचे है, यहाँ A होगा ऊपर, यहाँ होगा आपके पास A। इसी के ऊपर डिपेंड करता था, यही होता था ना म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यही होता था। तो किन किन चीज़ों के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है? एक मटेरियल के ऊपर, मटेरियल का नेचर कैसा है, मटेरियल नेचर। फिर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ठीक है, दोनों कॉइल्स में कितने टर्न्स है। फिर एरिया साइज, एरिया एरिया या रेडियस के ऊपर भी कॉइल के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर रेडियस भी बोल सकते हैं हम इसको, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लास्ट में लेंथ ऑफ कॉइल यानी कि साइज ऑफ कॉइल, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ों के ऊपर और भी डिपेंड करता है, जैसे कॉइल्स एक दूसरी से कितनी दूरी पर रखी है, नज़दीक है या दूर है, उस पर भी डिपेंड करता है। रिलेटिव पोजीशन क्या है इन दोनों कॉइल्स की एक दूसरे से, क्या इतनी है, इतनी दूर है, इससे ज़्यादा दूर है, तो अलग अलग होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना दूर या नज़दीक होंगी ये कॉइल्स आपस में। जैसे मान लो अगर कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, पहली बार रखी सेकेंडरी कॉइल आपने यहाँ पे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा है। दूसरी बार रखी आपने सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो गया। तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक प्योर इंडक्टर वाई। अब प्योर इंडक्टर का मीनिंग बना सकते क्यों? क्योंकि आइडल इंडक्टर के लिए, फॉर आइडल इंडक्टर, आइडल इंडक्टर आपको क्या चाहिए होता है? आइडल इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जीरो, जीरो। जबकि दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो आइडल इंडक्टर कहां से बनेगा, प्योर इंडक्टर कहां से बनेगा आपका? अगला क्वेश्चन, व्हाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं? इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब जो मोमेंटम में ऑपोजिशन नहीं होने देता है, opposes any change in momentum। यही होता है ना इनर्शिया का मतलब, कि भाई जो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आने दे, जो अपोज करे उसको। सेम चीज तो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस भी होती है, पर वो होती है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। ये भी अपोज करती है, कोई चेंज नहीं आने देती है, पर किस में? करंट में। जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है आपकी, वो करंट में कोई चेंज नहीं देती आने। इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट, तभी बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इजी। फिर व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जब भी किसी कंडक्टर के साथ, जब भी किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, whenever magnetic flux linked with a conductor changes, induced EMF is produced। हाँ जी, oh, induced EMF is produced। हाँ हाँ हाँ, जब भी किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा?
अपोजिट डायरेक्शन इन द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, जिस डायरेक्शन से उसका ओरिजिन कॉज हो रहा होगा ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये भी इजी है। इसके बाद वाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ईएमएफ। अगर इसका कॉज ऑफ ओरिजिन ये है, ये डायरेक्शन है, कॉज ऑफ ओरिजिन अगर ये है तो ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी इसको बैक भी बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या है बेसिक कॉज? कितनी बार पढ़ा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कंडक्टर। इजी इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। अगला है व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। इंड्यूस्ड ईएमएफ की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ, नहीं होती इसकी अपनी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है हमेशा इसके कॉज ऑफ ओरिजिन से। इसका कॉज ऑफ ओरिजिन होगा वही इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अगर कॉज ऑफ ओरिजिन इस डायरेक्शन में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो डिसाइड करता है वो उसका ओरिजिन का डायरेक्शन ही डिसाइड करता है। इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगा इसका ओरिजिन का कॉज। इजी इजी इजी, कितना ही इजी। अगला क्वेश्चन, ये बीच है, जैसे मैं बीच नोट्स में मिलेगा आपको, बीच चैप्टर में। व्हाई कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इज डबल बैक्ड। कोई रेजिस्टेंस बॉक्स है तो उसमें जो कॉइल लगी होती है वो डबल बैक्ड क्यों होती है? एक बार ऐसी होगी, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ से जाएगा करंट और यहाँ इंडक्टेंस बनेगा, सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरी बार यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी इंडक्टेंस बनना चाहिए। फिर ये दोनों बार इंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए डबल बैक्ड होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में कॉइल, ताकि ये एक दूसरे के सेल्फ इंडक्टेंस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके। लास्ट क्वेश्चन, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑफ या ऑन। आपने देखा होगा जब भी आप घर में स्विच दबाते हैं ना, ये आपने कई बार नीचे दबाया, कई बार ऊपर किया, ठीक है, तो क्या होता है? नीचे स्पार्क सा होता है 1 मिनट को। क्यों होता है वो? 1 मिनट को नहीं, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए हल्का सा स्पार्क होता है। क्यों होता है उस स्विच के नीचे? जब भी आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हो तो आप जो नॉर्मल पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का, मान लो करंट इस वायर पे दौड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने कहीं बीच में, सॉरी, आपने कहीं बीच में क्या कर दिया? यहाँ था, यहाँ पे ब्रेक था, आपने स्विच कर दिया ऑन। जैसे आपने स्विच यहाँ पे ऑन कर दिया, इसको ऑन करके ये जो पाथ था ना इस करंट का, ये इंटरप्ट हो गया, इंटरप्शन हो गई इस पाथ में। होगी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इंटरप्शन होगी इसमें, और हल्का सा करंट फिर इस पाथ से चलने लगेगा आपका। और जैसे इस पाथ से करंट चला तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, क्योंकि करंट चेंज हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, बिल्कुल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो जो स्विच है यहाँ पे लगा हुआ, इस स्विच के जो आसपास की हवा है ना, जो इसके आसपास की हवा है वो हवा आयोनाइज्ड हो जाती है। आयनाइजेशन ऑफ एयर, जो स्विच के आसपास की हवा है वो आयनाइज्ड हो जाती है, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। क्यों? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। और जो आयनाइजेशन हुई एयर की, उससे स्पार्क पैदा हुआ, खत्म। और कुछ भी नहीं है, चैप्टर हो गया क्लोज। हमारा नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से डिस्कस कर लेंगे।